हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, दिल्ली का उत्तम नगर 26 वर्षीय तरुण, उसकी हत्या ने जहां रंग का बदला खून से हुआ है, उसकी हत्या ने एक तूल पकड़ लिया है। लाठी, डंडा, गुम्मा, ईटा, सरिया सब का इस्तेमाल हुआ और तरुण की हालत बहुत गंभीर हो गई। आनन फानन में उसको लेकर अस्पताल भागे गए और अगले दिन उसकी डेथ हो गई। इस पे मैंने तरुण के पिताजी को भी सुना और उस परिवार की, जहां जिन लोगों ने हत्या की है, उस परिवार की एक महिला को भी सुना। दोनों को मैंने सुना। दोनों की एक बात कॉमन है, मामला गुब्बारा चलने से शुरू हुआ। चलिए मैं मान लेता हूं रंग का गुब्बारा चलने से शुरू हुआ। एक पक्ष यह कह रहा है डायरेक्ट गुब्बारा महिला को लग गया, एक पक्ष यह बता रहा है कि नीचे गुब्बारा लगा गिरा, जो छींटे हुई वो उस पर पड़ गई। महिला मुस्लिम थी। अच्छा, ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि रंग का गुब्बारा अगर पड़ गया तो दोज़ख में अल्लाह ताला उस जगह पे अंगारे रखेंगे। वो लिपस्टिक पे रखेंगे नहीं, नेल पॉलिश पे रखेंगे नहीं, चेहरे पे अगर कोई लाली लगेगी उस पे रखेंगे नहीं, लेकिन साहब रोली का रंग अगर पड़ गया तो उस पर अंगारे जरूर रखे जाएंगे। चलिए भाई, मैं अपना अपना अकीदा है, उसका मैं सम्मान करता हूं। और वैसे तो कहा जाता है बुरा ना मानो होली है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम होली का रंग पड़ने से बुरा मान जाओगे तो घर के बाहर ना निकलो। देखो कितनी सिंपल सी चीज है यार। बहुत से हिंदू भी होली नहीं खेलते, नहीं पसंद, वो घर के बाहर नहीं निकलते। मुसलमान नहीं खेलता, ना खेलते, सरकार ने छुट्टी कर रखी है, घर में रहो, आराम करो, अपना बिरयानी बनाओ, खाना बनाओ, मौज करो, बच्चों के साथ रहो और पढ़ो। क्या जरूरत है गलियों में टहलने और घूमने की कि रंग पड़ जाए तुम्हारे ऊपर तो मातम शुरू हो जाए। अब जितने भी मैंने इस महिला के नीचे कमेंट्स देखे, उसमें सभी लोग ये बोल रहे थे, हमारे भाई लोग माशाल्लाह, कि भैया ये थोड़ी है आप किसी पे बिना मर्जी के रंग मार दोगे। तो इसका मैंने आसान तरीका बता दिया ना कि अगर उसको नहीं रोक सकते, यहां पर सुना जा रहा है 11 वर्षीय लड़की थी, उसने रंग मारा, बवाल हुआ, फिर उसके लड़की के चाचा को या किसी को पता चला ये जो 26 वर्षीय तरुण है ये कहीं और था। ये जब तक वहां भाग के आया इधर लाठी डंडा गुम्मा तैयार हो चुका था। झड़प हुई, माथे पे सरिया लगी, गिरे, मारते रहे, अधमरा हो गया। पुलिस के आने में देरी हुई, जब तक ये लोग दरवाजा बंद कर भाग चुके थे। और उसके बाद जो वहां पर हिंदू पक्ष था, या हिंदू मुस्लिम ही करके बात करूंगा, उसने जो उनकी गाड़ी खड़ी थी उस पर आग लगा दी, दरवाजा तोड़ के घर में भी आग लगा दी। तो भैया ये है कुल मिलाकर किस्सा जो पूरा हुआ है। अब वही वाली बात जैसा मैंने बताया, अगर अपनी मजहबी आस्था पे के कोई नुकसान होने पर या कोई अपमान होने पर या खलल पड़ने पर हम भाई ओवर रिएक्ट करते हैं, तो चलो नबी के लिए तो मान लिया, इस्लाम के लिए मान लिया, कुरान के लिए मान लिया, ये कोई गैर मजहबी बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम इस बात को मानते हैं। गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा। अब गुस्ताख नबी हो, गुस्ताख कुरान हो, कुछ भी हो, हम ये मानते हैं। ये तो चलो भैया दूसरे ने कर दिया। तुम्हारे पास कितना आसान इलाज है कि होली के दिन घर के बाहर ना निकलो, लेकिन नहीं साहब, आपको घूमना भी है। और आज नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ये चीज सुनने को मिलती है कि आपके ऊपर रंग पड़ गया, आप मुसलमान थे, उस चीज को लेकर बवाल हो गया। पहले तो कितने बड़े बड़े दंगे हो जाते थे। ये तो शुक्र है कि ये सरकारें ऐसी चल रही हैं सख्त कि ऐसे मामले जैसा बहराइच का मामला था, जहां राम गोपाल मिश्रा मारा गया था, छत पे चढ़ गया, आपने गोली मार दी उसको, कि ये बड़े दंगों का रूप नहीं ले लेती हैं, क्योंकि सरकारें सख्त हैं। सरकारों को लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने नजरें गड़ा रखी हैं। पहले का दौर में तो इन चीजों पर इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते थे, माशाल्लाह 100-150 मियाँ भाई यूं निपट जाते थे, पुराने लोगों को पता ही नहीं। तो अगर अपने अकीदे पर कोई अगर हमला होता हम देखते हैं और हम मुसलमानों को लगता है कितना बड़ा गुनाह हो गया और रिटेलिएट करने का हमें अधिकार है, तो फिर गौकशी के टाइम पर कुछ और लोगों को भी रिटेलिएट करने का अधिकार है। अब अगर कोई यह कहता है कि भैया ऐसे तो 2-4 राज्यों में गायें काटी जा रही हैं, इसमें बीजेपी सरकार क्या करती है, तो फिर इसका जवाब यह दूंगा कि कुछ मुसलमान तो होली भी खेलते हैं, तो फिर तुम भी खोल लो। तो ये तो हो गई अकीदे की बात। तो अगर मुसलमान ये मानता है कि हमारे अकीदे पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, तो फिर ये अधिकार हिंदुओं को भी इस देश में पूरा दो ईमानदारी से। और अगर तुम ये मानते हो कि ये जो अपराध हुआ है ये सिर्फ एक घटना है, एक अपराध है, इसको मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए,
मान लो, अरे भैया ये तो रंग का गुब्बारा था, अगर आते जाते तुम्हारे ऊपर छींटे पड़ जाती हैं, मान लो मोटरसाइकिल से पड़ गई या किसी गाड़ी से पड़ गई, तो वहां कत्ल थोड़ी हो जाते हैं, नहीं होते ना। वो तो छींटे मान लो जमीन के पानी के, गंदे पानी की होती हैं, कीचड़ की भी कभी कभी पड़ जाती हैं, कत्ल नहीं होते। ये जो लड़ाई भड़की, इसके पीछे मजहबी रीजन है, इसको मजहबी नजरिए से ही देखा जाएगा। तो फिर मेरे भाई, या तो ये मान लो कि ये मजहब के बात पे बात आएगी तो हम रिटेलिएट करेंगे, रंग पड़ेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। कीचड़ अगर पड़ गई गाड़ी के टायर से उछल के तो कोई बात नहीं है, वो तो कीचड़ है, धुल जाएगी। पर यहां तो जलाए जाओगे दोजक में, जैसा माना जाता है। तो फिर आप ये तय कर लो कि हमें रिटेलिएट करना है। और अगर हम ये मानते हैं कि भैया जैसा मैंने पहले बताया, ये तो एक अपराध है, और अपराध की मामले में ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? तो फिर इसी क्षेत्र में गाजियाबाद दिल्ली में जब सीट के लिए कोई मुसलमान मारा गया था, सीट की लड़ाई को लेकर, वहां पर हम मुसलमानों ने और चार मीनारा वालों ने मजहब कहां देख लिया था? फिर यह भी अपराध देखो कि कोई चोरी कर कर गाय बैल लेकर भाग रहा था, कोई उसमें मुसलमान था, गांव के लोग आ गए, उसको पकड़ के मारा, उसकी डेथ हो गई। इसमें फिर लिस्ट बनाए, 38 आदमियों की लिस्ट चल रही है पिछले 5 साल से, 38 लिंचिंग की। ये लिस्ट काहे बनाकर घूमते हो? फिर ये लिस्ट बनाकर तब घूमो जब ये पूरी इंक्वायरी कर लो कि कौन सा इसमें अपराध था और कौन सी इसमें लिंचिंग हुई थी। क्योंकि जब मुसलमान मरता है इस तरीके से तो वो लिंचिंग कहलाती है, हिंदू मरता है तो वो आपका अपराध कहलाता है। मुसलमान मजहब के आधार पर रिटेलिएट करता है तो वो सेक्युलरिज्म कहलाता है। हिंदू धर्म के नाम पर जब रिटेलिएट करता है तो वो उग्र हिंदू या आतंकी हिंदू या भगवा आतंकवाद कहलाता है। तो मैंने दोनों ऑप्शन मुसलमान भाइयों इस घटना के बाद देखिए आप लोगों को दे दिए। मजहबी आस्था पर ठेस पहुंचने पर, अकीदे पर अगर मुसलमान को रिटेलिएट करने का अधिकार है तो गौकशी वाले और ऐसे मामलों में हिंदू जो कर रहा है इसका मतलब ठीक कर रहा है। अगर इधर कानून को हाथ में लेने का अधिकार है तो फिर उधर भी अधिकार है। और अगर देखो कितना प्यारा ऑप्शन दिया है। और दूसरा, अगर ऐसी दिल्ली की घटना को आप, ऐसे घटना ये मजहब से ही जुड़ी है, रंग के बजाय कीचड़ होती तो मारपीट नहीं होती, पर चलो मैं मान लेता हूं मजहब से नहीं जुड़ी है। और अगर आप ये मानते हो कि ऐसी घटना सिर्फ एक अपराध है, घटना है, और उस मारने वाले को अपराधी की नजर से देखना चाहिए, तो कहीं कोई सीट के लिए, कहीं कोई बैल गाय चुराने के लिए, कहीं किसी और झगड़े के मामले में कोई अगर मुसलमान मारा जाता है तो उसका नाम लिंचिंग की लिस्ट में काहे लिख के बैठ जाते हो? उसे भी अपराध समझकर छोड़ दिया करो। दोनों ऑप्शन दे दिए। देखो मुसलमानों, अब अपने हिसाब से कमेंट कर करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन तुम्हें ज्यादा सूट करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।